टाटा मोटर्स सीवी के शेयरों को 25 जून को बाजार खुलते ही पंख लग गए। इसकी वजह ब्रोकरेज फर्म की इस शेयर को लेकर पॉजिटिव राय है। उनका कहना है कि कंपनी को कमर्शियल व्हीकल्स की स्ट्रॉन्ग डिमांड, बाजार में बढ़ती हिस्सेदारी और मार्जिन बढ़ने की संभावना का फायदा मिलेगा। 12 बजे शेयर का प्राइस 4.94% की तेजी के साथ 419 रुपए पर चल रहा था। टाटा मोटर्स सीवी का शेयर नवंबर 2025 में लिस्ट हुआ था। अपने 260 रुपए की प्री लिस्टिंग प्राइस डिस्कवरी लेवल से ये शेयर करीब 59% चढ़ चुका है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए ने इस शेयर पर आउटर परफॉर्म की अपनी रेटिंग बनाए रखी है। उसने शेयर के लिए 527 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। इसका मतलब है कि शेयर मौजूदा प्राइस से करीब 27% चढ़ सकता है। ब्रोकरेज फर्म को घरेलू बाजार में कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीद है। सीएलएसए ने टाटा मोटर्स सीवी की बाजार हिस्सेदारी के टारगेट को 36% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। उसका मानना है कि कंपनी का ईबीआईटीडीए मार्जिन डबल डिजिट में बना रह सकता है। उसने कहा कि कंपनी का नॉन साइक्लिकल बिजनेस कोर ऑपरेशन के मुकाबले 1.5 गुना तेजी के साथ बढ़ सकता है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी 30 से 35% रहने की उम्मीद है। एचएसबीसी ने भी टाटा मोटर्स सीवी के शेयरों को खरीदारी की सलाह दी है। उसने शेयरों के लिए 490 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि शॉर्ट टर्म में कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड स्ट्रॉन्ग है। लाइट कमर्शियल व्हीकल्स मार्केट भी रिकवरी फेज में दाखिल होता दिख रहा है। हालांकि नोमुरा ने इस शेयर पर अपनी न्यूट्रल राय बनाए रखी है। हालांकि उसने माना है कि कंपनी के फंडामेंटल्स में इंप्रूवमेंट होता दिख रहा है। नोमुरा का कहना है कि टाटा मोटर्स सीवी का ईबीआईटीडीए मार्जिन डबल डिजिट में रह सकता है। उसने कहा कि एवेको के प्रस्तावित अधिग्रहण से लंबी अवधि में कंपनी की ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। इस ट्रांजैक्शन के इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में पूरा हो जाने की उम्मीद है। टाटा ग्रुप ने अपने ऑटो कारोबार को दो हिस्सों में टाटा मोटर्स पीवी और टाटा मोटर्स सीवी में बांट दिया है। 24 जून को शेयर बाजारों में अच्छी तेजी दिखी। 12 बजे निफ्टी 0.72% यानी 170 अंक चढ़कर 23,994 पर चल रहा था। सेंसेक्स 0.91% यानी 700 अंकों के उछाल के साथ 76,903 पर चल रहा था। बैंक निफ्टी 1.56% की मजबूती दिखा रहा था। 23 जून को शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट आई थी।